इस कांड में राम जी और लक्ष्मण जी सबरी जी द्वारा दिए गए पते पर चल पड़ते हैं सुग्रीव जी से मिलने के लिए। जब राम जी और लक्ष्मण जी त्रिकुट पर्वत की ओर चल रहे होते हैं तो सुग्रीव जी के वानर दूत उन्हें देख लेते हैं और सुग्रीव जी को सब बता देते हैं। सुग्रीव जी को संदेह होता है कि यह उनके भाई बाली की ही कोई चाल होगी। इसके बारे में पता लगाने के लिए जामन जी सहित कुछ वानर हनुमान जी के पास जाते हैं, जहाँ हनुमान जी भक्ति में लीन होते हैं। हनुमान जी को सब कुछ बता देने के बाद हनुमान जी यह तय करते कि वह साधु वेश में उनसे मिलने जाएंगे। साधु वेश में वे राम लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और कुछ देर वार्तालाप करने के बाद लक्ष्मण जी उन्हें सब बता देते हैं कि वे दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जिससे हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और राम जी को गले लगाते हैं। हनुमान जी राम जी की वार्तालाप के दौरान वे लक्ष्मण जी को भी गले लगाते हैं और हनुमान जी को उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर हनुमान जी राम जी व लक्ष्मण जी को त्रिकुट पर्वत पर सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं, जहाँ अंगद जी सब बातें सुन रहे होते हैं। अंगद बाली के पुत्र है और वह बाली को सब कुछ बता देते हैं। राम जी और सुग्रीव जी की दोस्ती हो जाती। राम जी सब कुछ सुग्रीव जी को बता देते हैं। सुग्रीव जी उन्हें सीता जी के कुछ गहने दिखाते हैं जो सीता जी ने निशानी के तौर पर फेंके थे। राम जी उनके गहने देखकर रोने लगते हैं। राम जी सुग्रीव जी से बाली के बारे में पूछते कि उनकी शत्रुता कैसे हुई। तब सुग्रीव जी बताते कि जब कोई बाली को युद्ध के लिए ललकारने आया तब बाली और सुग्रीव साथ में चले गए। वहां पर बाली और युद्ध करने वाला एक गुफा में चले जाते हैं। बाली सुग्रीव जी को कहती है कि जब तक वह न आ जाए उनकी प्रतीक्षा करे। बहुत सारा समय व्यतीत होने के बाद जब गुफा के बाहर रक्त आने लगता है तब सुग्रीव जी को लगता है कि बाली नहीं रहे तो वे किष्किंधा वापिस चले जाते हैं और उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। बाली कुछ समय बाद आ जाते और सुग्रीव जी को देशद्रोही कहते हैं। बाली को लगता है कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया। सुग्रीव उनसे क्षमा मांगते हैं पर बाली उनको पैर से धक्का देते हैं जिनसे उनका मुकुट गिर जाता है। सुग्रीव जी बाली से अपनी रक्षा के लिए त्रिकुट पर्वत पर चले जाते हैं। बाली वहां पर नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें श्राप है जो किसी ने उन्हें परेशान करने के बाद दिया था। राम जी सुग्रीव जी को वचन देते कि पहले वह उनका राज्य दिलाएंगे और सुग्रीव जी राम जी को कहते कि वे भी सीता जी को ढूंढेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर राम जी और सुग्रीव जी की दोस्ती पहले ही हो जाती है। सुग्रीव जी भयभीत है क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली है। बाली ने एक भैंसे को भी हराया था। इसका प्रमाण देने के लिए राम जी एक बाण से कुछ पेड़ों को गिराते हैं। राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि वो बाली को युद्ध के लिए ललकारे। वह पेड़ के पीछे से बाली पर तीर चला देंगे। सुग्रीव जी बाली को युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। युद्ध मैदान में राम जी तीर नहीं चला पाती। सुग्रीव जी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और राम जी को कड़ी कोठी सुनाते हैं। राम जी सुग्रीव जी को कहते हैं कि दोनों भाइयों की सूरत एक जैसी है। गलती से उन्हें पाप की आशंका थी इसलिए तीर नहीं चला पाए। वे सुग्रीव जी को माला पहनाकर फिर से बाली के पास युद्ध के लिए भेजते हैं। सुग्रीव जी बाली के पास जाते हैं। बाली जब सुग्रीव जी से युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं तब उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि वह अपने भाई से न लड़े, पर बाली नहीं मानते। उनकी पत्नी उन्हें माला पहनाती है जिसमें शक्ति है। युद्ध मैदान में बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध होता है। राम जी बाली पर तीर छोड़ देते हैं। बाली राम जी को कायर कहते हैं। राम जी बाली को समझाते हैं कि जो उन्होंने सुग्रीव के साथ किया वह पाप के लायक है, इसलिए उन्होंने यह उचित समझा। बाली राम जी से क्षमा मांगते और अपने प्राण त्याग देते हैं। सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हो जाता है। सुग्रीव जी राम जी को शुक्रिया कहते हैं और सीता जी को ढूंढने के बारे में बातचीत करते हैं, परंतु राम जी चौमासा के कारण सुग्रीव जी से कहते हैं कि चौमासा यानी वर्षा ऋतु के बाद ही वह कुछ योजना बनाए। उधर रावण सीता को कहते हैं कि वह उनकी पत्नी बन जाए। वह सीता को छूने की कोशिश करते हैं परंतु सीता जी एक दूब को अपने आगे रख देती है और कहती है कि वह उसको पार न करे, अदरवाइज उनका साथ कुछ बुरा हो जाएगा। रावण ये सब नहीं मानता। जब वह आगे बढ़ रहा होता है तब आकाशवाणी होती है कि रावण को श्राप है। जब भी वह किसी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के अपना बनाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बुरा होगा, इसलिए वह सीता जी को उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। चौमासा बीतने के बाद राम जी को लगता है कि सुग्रीव जी उनकी बातों को भूल गए हैं, तो लक्ष्मण जी क्रोधित होते और राम जी को कहते हैं कि वह किष्किंधा जाकर सुग्रीव को छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी और जामवन जी को लक्ष्मण जी के क्रोधित होने का पता चल जाता है। वह योजना बनाते हैं और सुग्रीव जी तक सब खबर पहुंचाते हैं ताकि वह लक्ष्मण जी के क्रोध से बच जाए। लक्ष्मण जी जब सुग्रीव के पास पहुंचते हैं तब सुग्रीव जी उन्हें कहते हैं कि
उन्हें सीता माता को ढूंढने के लिए वानर सेना को इकट्ठा कर लिया है और वह सीता माता को ढूंढने की कही बात पूरी करेंगे। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी से माफी मांगते हैं। सुग्रीव जी, राम जी और बाकी सब इकट्ठा होते हैं। वानर सेना के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाता है। सब राम जी का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। हनुमान जी व अंगद जी की टुकड़ी एक गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक तपस्विनी होती है। हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि वह सीता माता को ढूंढने यहाँ आए हैं, वह उनकी मदद करे। वह देवी सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। जब सब अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने आप को समुद्र के पास पाते हैं। तब वह देवी कहती है कि इस समुद्र के पास से सीता जी का पता चलेगा और कुछ बातें कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। सब चिंतित है। तब सभी अपने प्राण त्यागने का मन बना लेते हैं। संपाति, एक पक्षी जो जटायु का भाई है, वह हंस रहा होता है और कहता है कि उन्हें कई दिनों तक भोजन मिलेगा। तब हनुमान जी जावन जी से जटायु के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब संपाति सब कुछ हनुमान जी से पूछते हैं। हनुमान जी उनको सब कुछ बता देते हैं। तब संपाति बताती है कि जब वह उनके भाई सूर्य के समीप जाने का मन बनाते हैं तब जटायु तो बेसुध होकर नीचे गिर जाता है और उनके पंख अपने भाई की रक्षा करने के पश्चात जल जाते हैं। तब वह भी गिर जाते हैं। वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं कि सीता जी महासागर पार लंका में अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे है। इससे सब खुश हो जाते हैं। सुग्रीव जी परेशान है कि कुछ सेना की टुकड़ी सीता माता का पता लगाने में असमर्थ रही। उन्हें अंगद जी के साथ भेजी गई सेना की टुकड़ी पर विश्वास होता है। इधर सब चिंतित है कि इस महासागर पार जाएगा कौन। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको आगे सुंदरकांड में बताएंगे। किष्किंधा कांड में हमें राम जी और सुग्रीव जी की बिना लालच की दोस्ती देखने को मिलती है। हनुमान जी से राम जी का मिलन अत्यंत सर्वोपरि है। राम को श्राप होने के कारण सीता जी को छू नहीं पाते। तो सुंदरकांड में हम हनुमान जी की लीलाओं के बारे में जानेंगे।